बस चंद्र ग्रहण के दौरान कर लेना, यह एक अचूक उपाय। यह उपाय नहीं आपकी बंद किस्मत की चाबी है स्वयं। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति चंद्र ग्रहण पर यह उपाय करता है मैं उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता, महाधनी बना देता हूं। जानिए कब है चंद्र ग्रहण और सूतक काल कब लगेगा और कौन सी राशियां हो जाएंगी सबसे जल्दी महाधनी महाकरोड़पति। दोस्तों, साल 2023 का दूसरा चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को लगने जा रहा है। यह ग्रहण बहुत ही ज्यादा दुर्लभ और अद्भुत होने वाला है। इस ग्रहण के दौरान 3 ऐसे खास संयोग बनने वाले हैं जो कि लगभग 175 सालों के बाद बन रहा है। तो आखिर कौन से ऐसे वे खास संयोग हैं और ग्रहण के दौरान आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, ग्रहण कौन से नक्षत्र में पड़ रहा है, इसके साथ ही हम लोग ग्रहण का सही समय और सूतक काल क्या होगा, इन सभी के विषय में विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्र ग्रहण उस स्थिति को कहा जाता है जब चंद्रमा और सूर्य के बीच धरती आ जाती है और ये तीनों एक ही रेखा में होते हैं। ऐसी स्थिति प्रायः पूर्णिमा के दिन ही पड़ती है। तीनों एक ही रेखा में होने की वजह से सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता। वहीं पर शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण को बहुत ही अशुभ बताया गया है। समझा जाता है इस समय चंद्र कमजोर पड़ जाता है और इस समय के दौरान नकारात्मकता बढ़ जाती है। ऐसे में चंद्र ग्रहण के समय में सभी तरह के शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं और जब भगवान चंद्र देव को कष्ट मिलते हैं तो धरती पर मनुष्य को घोर पीड़ा झेलने पड़ती है। दोस्तों, ऐसे में चंद्र ग्रहण का समय आपको जरूर जानना चाहिए। दोस्तों, साल 2023 का दूसरा चंद्र ग्रहण आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि पर 28 अक्टूबर 2023 को लगेगा। दोस्तों, हमारे वेदों तथा धर्म शास्त्रों में बताया गया है यदि एक ही माह में 15 दिनों के अंदर 2 ग्रहण लगे तो ये बेहद ही अशुभ संयोग समझा जाता है, घोर विपत्ति का संकेत माना जाता है। ऐसे में अश्विन मास की अमावस्या तिथि पर जहां एक तरफ सूर्य ग्रहण लगा है तो वही आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लग रहा है। ऐसे में ये दोनों ही ग्रहण बहुत ही ज्यादा अशुभ होने वाले हैं और इस ग्रहण में आपको सावधान रहने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह संयोग कई वर्षों में केवल एक ही बार होता है। इस ग्रहण में एक और बहुत ही ज्यादा भयानक खतरनाक संयोग है। दोस्तों, आपको बता दें कि 14 अक्टूबर को दिन शनिवार था और 28 अक्टूबर को भी दिन शनिवार है, यानी कि दोनों ही ग्रहण दिन शनिवार को पड़ने वाले हैं। समझा जाता है शनिवार को पड़ने वाला ग्रहण बेहद दुर्लभ होता है। दोस्तों, साल 2023 का दूसरा चंद्र ग्रहण कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में पड़ने जा रहा है। चलिए जानते हैं ग्रहण का सही समय और सूतक काल के बारे में। दोस्तों, चंद्र ग्रहण में सूतक काल ग्रहण लगने से ठीक 9 घंटे पहले से ही शुरू हो जाता है। इस सूतक काल के दौरान सभी तरह के शुभ कार्य की मनाही होती है। इस दौरान देश भर के तमाम मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर के कपाट बंद करने का कारण यह होता है कि इस समय देवी देवता कष्ट में होते हैं और पीड़ाओं में होते हैं। जब ग्रहण पड़ता है तब भगवान को मनुष्य की अधिक चिंता होती है और इसी कारण भगवान पीड़ा में होते हैं। चलिए अब जानते हैं यह ग्रहण कौन कौन से देशों में दिखाई देगा, चंद्र ग्रहण कहां पड़ेगा और कहां नहीं पड़ेगा। यह मनुष्य को जानना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आपके जीवन पर चंद्र ग्रहण लग जाएगा। चंद्र ग्रहण हर मनुष्य को पता होना चाहिए कि कब लगने वाला है और कब नहीं। चंद्र ग्रहण पर वैज्ञानिकों की नजर दिन रात होती है और उनके लिए चंद्र ग्रहण सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण वैज्ञानिकों के लिए एक वरदान के रूप में होता है। कई निरीक्षण वह ऐसे करते हैं जो मनुष्य के लिए उनके लाभ के लिए होते हैं, इसलिए हर मनुष्य को चंद्र ग्रहण का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। दोस्तों, हम लोग इस विषय पर भी बात करेंगे कि ग्रहण के दौरान हमें कौन कौन सी सावधानियों का पालन करना है। दोस्तों, ये ग्रहण पश्चिमी अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पैसिफिक, अटलांटिक और आर्कटिक में दिखाई देगा। ये ग्रहण भारत में भी अपने संपूर्ण दृश्य में दिखाई देगा। तो ऐसे में हमें ग्रहण से जुड़े हुए पालन जरूर करना चाहिए। कौन कौन से ऐसे वह नियम है जो कि हमें ग्रहण के दौरान मानना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं जो मनुष्य ग्रहण के दौरान यह गलती करते हैं तो उनके घर में सदैव महाविनाश ही होता है, वह लोग सदैव गरीब ही रहते हैं। दोस्तों, इसीलिए ग्रहण का पालन करते हुए कुछ ऐसी सावधानियां हैं, गलतियां हैं जो स्त्री और पुरुष, बच्चे और बालक सभी के लिए जानना अति आवश्यक है।
और हम ये भी जानेंगे कि ग्रहण के दौरान वह कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। अब इनके जीवन में धन की, यश, वैभव की कोई भी कमी नहीं होगी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के टाइम में कभी भी भोजन नहीं पकाना चाहिए और ना ही भोजन खाना चाहिए। इस दौरान पानी भी नहीं पीना चाहिए। हालांकि जो लोग बच्चे हैं, बुजुर्ग, बीमार है, ऐसे व्यक्तियों पर यह नियम लागू नहीं होता है। वह लोग भोजन कर सकते हैं और पानी भी पी सकते हैं। चंद्र और सूर्य ग्रहण के दौरान भगवान भी भोजन ग्रहण नहीं करते, पानी भी नहीं पीते, जल आदि कुछ भी पान नहीं करते। दोस्तों, इसी कारण उन्हें बहुत पीड़ा होती है। मनुष्य को कोई कष्ट ना हो, तो इसीलिए भगवान यह ग्रहण अपने ऊपर लेते हैं ताकि उनके बच्चों पर, मनुष्यों पर कोई भी कष्ट ना आए। और यदि प्रभु हमारे लिए इतना कष्ट लेते हैं तो हमें भी ग्रहण के दौरान कुछ ऐसी सावधानियां हैं, कुछ ऐसे पालन है जो अवश्य पूर्वक करने चाहिए। दोस्तों, चंद्र ग्रहण को कभी भी खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। जो मनुष्य खुली आंखों से चंद्र ग्रहण को देखते हैं तो वह अगले जन्म में सांप बन जाते हैं, चमगादड़ आदि बन जाते हैं। फिर उन्हें कभी भी चांद के दर्शन नहीं होते। चंद्र ग्रहण के दौरान ग्रहण से बहुत सारी नकारात्मक किरणें निकलती हैं। यह किरणें आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में ग्रहण को देखने के लिए हमेशा ही उचित उपकरणों का उपयोग करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि नंगी आंखों से ग्रहण को देखने पर जो उसमें से सूक्ष्म कीटाणु निकलते हैं वह हमारी आंखों में आ जाते हैं और शास्त्रों के अनुसार नंगी आंखों से ग्रहण देखने पर दोष लगता है। वैज्ञानिक कहते हैं आंखों पर असर पड़ता है और शास्त्र कहते हैं नंगी आंखों से चंद्र ग्रहण को देखने पर भयंकर दोष तथा जीवन पर ग्रहण लगता है। इसलिए ग्रहण को ना ही देखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण के दौरान भगवान की किसी भी चीज और मूर्ति आदि को हाथ नहीं लगाया जाता है। हमने आपको बताया था इस समय देवी देवता पीड़ा में होते हैं, इसीलिए भगवान की प्रतिमा को हाथ नहीं लगाया जाता। दोस्तों, ऐसे में तुलसी के पौधे को भी छूना मना होता है। कहते हैं कि सूतक से पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ लें। सूतक से ग्रहण समाप्त होने तक तुलसी के पौधे को हाथ भी न लगाएं। चंद्र ग्रहण के दौरान खाने पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता रख देने से उस पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान श्री हरि बताते हैं जो मनुष्य ग्रहण काल के दौरान यदि तुलसी के पत्र का उपयोग करेगा उसके जीवन में कभी ग्रहण नहीं लगेगा। ऐसा भोजन कभी खराब नहीं होता। तुलसी डालने पर आप भोजन अगले दिन भी खा सकते हैं। ग्रहण काल के समय गर्भवती महिलाओं को अपने पेट पर गेरू लगा लेना चाहिए। गेरू लगाकर सीधा सीधा लेटना चाहिए और पहले से ही भोजन पानी कर लेना चाहिए। छत पर गर्भवती महिला ना निकलें, इससे होने वाले शिशु पर ग्रहण लग सकता है। यदि भूख ज्यादा लगे तो आप तुलसी पत्र डालकर भोजन कर सकती हैं। दोस्तों, ग्रहण के टाइम में हमें कभी भी किसी सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए। समझा जाता है कि चंद्र ग्रहण के टाइम में ऐसी जगहों पर नकारात्मक शक्तियां जैसे कि भूत प्रेत, चुड़ैल एवं काली शक्तियों का वास होता है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के टाइम हमें किसी तिराहे या चौराहे पर पड़ी अनजान वस्तु को अपने घर में नहीं लाना चाहिए। दरअसल ऐसे समय में तांत्रिक लोग अपनी काली शक्तियों को सिद्ध करने के लिए ऐसी जगहों पर रुपया, पैसा, सिक्का छोड़कर आ जाते हैं। ये अगर आप अपने घर ले आते हैं तो ये आपको भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। खासकर घर में छोटे बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं और बाद में पूरा परिवार पछताता है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के बाद दान पुण्य करने के लाभ भी अनेकों में बताया गए हैं। जैसे कि अगर जीवन में शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि शत्रु की जो समस्याएं हैं वह बिल्कुल आम सी हो गई है। काफी लोग द्वेष भावना के कारण, जलन के कारण शत्रु जैसे बन जाते हैं। अपने खुद के ही अपने बिल्कुल शत्रु जैसा स्वभाव करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार की शत्रुता से बचने के लिए आपको केवल इतना करना है कि चंद्र ग्रहण का जो अगला दिन है, अगले दिन जाकर आपको गाय को अपने ऊपर से 108 बार एक केला उतार कर गाय को खिला देना है। ऐसा करने से गुरु ग्रह बलवान बनता है। दोस्तों, और अगर किसी शत्रु ने कोई अनिष्ट किया भी होता है या आपका बुरा करने के बारे में सोच रहा होता है तो उससे मित्रता स्थापित होती है। जो लोग अपने जीवन में शत्रु की परेशानी से काफी ज्यादा परेशान है, इस उपाय को अवश्य ही करें। दोस्तों, दूसरा उपाय आपको रंग से राजा बना देगा। अगर आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है, लगातार काफी प्रयासों के बाद भी आपको कोई लाभ मिल नहीं पाता है, तो चंद्र ग्रहण की जो रात्रि है, जैसे कि कल चंद्र ग्रहण है, जो समय हमने आपको बताया है वो समय आपको याद होगा। दोस्तों, उसी समय आपको केवल इतना करना है कि जितने भी घर में सभी लोग रहते हैं उन सभी के ऊपर से 1 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का, जो भी आपको मिलता है वो सिक्का आपको घर के सभी लोगों के ऊपर से उतार देना है।
और इस बात का ध्यान रखना है कि घर के जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए सबका अलग अलग सिक्का होना चाहिए और यह सिक्का आपको किसी एकांत जगह पर रख आना है या बहते जल में विसर्जित कर देना है। आप यकीन मानो या ना मानो, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी हो जाएगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यह दौलत को तेजी से खींचने का कार्य करता है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के टाइम में हमें अपने बाल और नाखूनों को नहीं काटना चाहिए। ऐसा करना शास्त्रों में बेहद अशुभ बताया गया है। चंद्र ग्रहण के टाइम में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने घर में मौजूद पूजा स्थल में प्रवेश ना करें और ना ही हमें मंदिरों में प्रवेश करना चाहिए। इस दौरान निरंतर गायत्री मंत्र का जाप करते रहना चाहिए, राम नाम का जाप करना चाहिए, श्री राम का जाप करना चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। जो जाप आप करना चाहते हैं वह जाप करें, परंतु मंदिर को स्पर्श ना करें। ग्रहण के दौरान आप जब जो भी जाप करते हैं, भगवान उसे धन से परिपूर्ण बना देते हैं, लखपति बना देते हैं, महाधनी बना देते हैं। धन ऐश्वर्य से उसका घर भर जाता है। उसके जीवन में कभी भी ग्रहण नहीं लगता। इसीलिए भगवान का ग्रहण काल के दौरान जप करना अति आवश्यक है। जिस तरह आप जल पीते हैं, उसी प्रकार ग्रहण के दौरान जप करना, मन ही मन में ईश्वर का नाम जपना बहुत ही शुभ और दुर्लभ और अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। साक्षात काल तथा ग्रहण काल भी आपका बाल बांका नहीं कर पाता, बल्कि आपको ग्रहण काल में उल्टा चंद्रदेव सूर्य देव धन से माला माल कर देते हैं। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दौरान किसी भी धारदार अथवा नुकीली वस्तु जैसे कि चाकू, कैंची या फिर सुई जैसी चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दौरान कपड़ा काटने और सिलने के लिए सुई और कैंची का उपयोग नहीं करना चाहिए। जो लोग ग्रहण काल के दौरान सुई से कपड़े सिलते हैं तो भगवान उनके जीवन में ग्रहण लगा देते हैं। सुई चलने पर ईश्वर को चुभती है, उनके चरणों में सुई चुभती है और जब भगवान को कष्ट होगा तो यह चंद्र ग्रहण और भी भयानक रूप ले लेता है। दोस्तों, सुई चलाने वाले तथा सुई से कपड़े सिलने वाले को अनंत काल तक नरक में भटकना पड़ता है। उसकी होने वाली संतान पर घोर विपत्ति आ जाती है। संतान के विवाह में अड़चने आने लगते हैं। संतान कष्टदायक रूप ले लेती है। इसीलिए यदि आप चाहते हैं आपकी संतान को कष्ट ना हो, आपके परिवार को पीड़ा ना हो, तो इस समय सुई कैंची ना चलाएं। दोस्तों, इस दौरान फलों को काटने के लिए या फिर सब्जियों को काटने के लिए चाकू का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये सब कुछ ऐसे नियम हैं जो कि हमें ग्रहण के समय मानने चाहिए। चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद हमें पानी में गंगा जल मिलाकर के स्नान करना चाहिए। इसके साथ ही हमें अपने घरों में भी गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। अगर दिन का समय है तो भगवान चंद्र को स्नान करने के बाद जल अर्पित करना चाहिए। क्योंकि यह ग्रहण शनिवार को लग रहा है, तो ऐसे में इस ग्रहण में दान का महत्व बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। साल 2023 का दूसरा चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को रात 11:33 से शुरू हो जाएगा और यह ग्रहण लगभग 5 घंटे तक चलेगा। ग्रहण की समाप्ति रात 3:50 पर होगी। दोस्तों, आज जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, उस उपाय का गुरुओं द्वारा एक्सपीरियंस 150 साल का है। खास चंद्र ग्रहण के दौरान यानी चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद सुबह के समय यदि आप एक पानी की बोतल, 1 किलो पिसा हुआ नमक या डेली वाला नमक, 500 ग्राम काली दाल, 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, 1 किलो चावल तथा 200 ग्राम सरसों का तेल, क्योंकि इस दिन यानी चंद्र ग्रहण के दौरान शनिवार है, और 101 रुपए की दक्षिणा के साथ दोस्तों सभी सामग्री को एकत्रित करने के बाद यदि आप किसी गरीब बुजुर्ग व्यक्ति तथा गरीब महिला, गरीब बुजुर्ग या किसी भी असहाय व्यक्ति को यह चीज दान कर देते हैं, तो मैं माता रानी की सौगंध खाता हूं, भगवान शिव की सौगंध खाता हूं, आपको दुनिया की कोई भी महा से महाशक्ति भी करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगी। यह उपाय आपको चंद्र ग्रहण के अगले दिन यानी सुबह के समय ही करना है। उपाय को अगर आप कर लेंगे और आपकी कुंडली में चाहे मंगल दोष हो, शनि दोष हो, सारहे साती चल रही है, चाहे ढैया चल रही हो, कोई भी दोष हो, कोई भी दिक्कत हो, उससे आपको जरूर मुक्ति मिल जाएगी। बहुत आसान से उपाय चंद्र ग्रहण रात में 11:30 बजे शुरू हो रहा है। उससे पहले आपको बस ये करना है कि एक सफेद कपड़ा लेना है, उसमें 2 लोटा चावल डाल देना है। इस सफेद कपड़े की पोटली बनाकर के घर के छत पर आपको रख देना, वहां पर छत पर रख दिए। अब 29 अक्टूबर को आपको उसी 2 लोटे चावल का ले जाकर के दान किसी भी व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को कर देना। इतना उपाय आपको करना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो दोस्तों मान के चलिए आपके ऊपर कोई भी दोषी होगा, उस दोष से आपको आराम से मुक्ति मिल जाएगी। अब आखिरी उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये बंद पड़े व्यापार को चलाने का महा उपाय।
अगर आप चाहते हैं कि आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े, आपके व्यापार में चारों दिशाओं से धन खींचा हुआ चल आए, तो आपको क्या करना है? चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर 2023 को लगने जा रहा है। इस दिन सूतक काल शुरू होने से पहले मौली धागे के बंडल खरीद लाइएगा। आगे का बंडल खरीद ली है और इस धागे का बंडल खोल करके अपने कमरे में उस जगह रख दीजिए जहां पर आप ज्यादा समय बिताते हैं। 29 अक्टूबर को इसी धागे का बंडल ले जा करके किसी भी हनुमान मंदिर में कर दीजिए। देखिए, हनुमान जी महाराज एक संकट मोचन है। अगर कोई भी व्यक्ति उनकी शरण में जाएगा तो हनुमान जी महाराज उस व्यक्ति के हर संकट को खत्म कर देंगे। और अगर आपने ये मौली धागे का प्लान हनुमान जी के मंदिर में कर दिया तो मान के चलिए आपका बंद पड़ा व्यापार हनुमान जी के आशीर्वाद से चल पड़ेगा। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा।